अभी हमने कुछ सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की फील्ड लाइंस प्लॉट की, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक डाइपोल की। अब हम देखते हैं कि फील्ड लाइंस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात कि फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होता, बीच में कभी भी जो कर्व है वो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, कहीं भी टूटता नहीं है। सेकेंड ये है कि दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, तो या तो इन्फिनिटी तक जाएगी या फिर बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो सकती है। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसकी फील्ड लाइन इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, या तो पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट विच इज अदर। कभी भी दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो फील्ड लाइंस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो अलग अलग डायरेक्शन है, लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे तो टेस्ट चार्ज जो है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो है थोड़ा नॉन फिजिकल बन जाता है। तो आइडियली क्या होता है कि अगर दो फील्ड लाइंस जो हैं अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की जगह हमें एक ही फील्ड लाइन दिखानी है जो कि वेक्टर सम होता है, दोनों का जो है वो वेक्टर सम, यानी कि इन बिटवीन। तो कहीं भी हम दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड एट दैट प्लेस। जो फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी रीजन में जितनी फील्ड लाइंस होती है पर यूनिट एरिया वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल चार्ज की बात करें तो एक सिंगल चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू है, तो इसकी फील्ड जो है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हम चार्ज से जितना नज़दीक होंगे उसकी फील्ड जो है उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग फील्ड जो है उसको दिखाने के लिए हम फील्ड लाइंस जो है अगर ड्रॉ करते हैं तो जिस रीजन में ज़्यादा फील्ड होगी वहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है, अगर यही एरिया मैं थोड़ा दूर ले जाऊँ यहाँ पे तो फील्ड लाइन एक ही हो गई। तो यहाँ पे एक ही फील्ड लाइन है इस एरिया में से, जबकि यहाँ से दो फील्ड लाइन पास हो रही है। तो फील्ड जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा है। यहाँ पे फील्ड कम हो जाएगी क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, तो जो एरिया है उसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन भी कम हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा हम उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनको कभी कभी लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, बट जनरली वी विल ओनली यूज़ द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।